मार्क लगा हुआ है। व्हाट अ हॉट डे सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो सेंटेंस में ऐसा मार्क लगा हुआ है। व्हाट अ हॉट डे, ओ माय गॉड आज कितनी गर्मी है। व्हाट अ हॉट डे, आह, आ लगा के, आई एम रिव्ड। जरूरी नहीं कि आह आउच लगा के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बनता है। सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बनता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। आह, मैं तो बर्बाद हो गया, दुख में बोल रहे हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और मैंने लास्ट क्लास आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बताया था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड बदल जाता है एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम भी लिख सकते हो, अगर दुख में बोल रहे हो तो एक्सक्लेम विद सॉरो, खुशी में बोल रहे हो तो एक्सक्लेम विद जॉय। ये सब हम लोग कर रहे थे और हमने 2 सेंटेंस कर भी लिया था। ये वाला किया था ना, ये वाला ये लास्ट क्लास किया था। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरे इतने लेट से आप लोग कमेंट्स आ रहे हैं, रिफ्रेश कर लेते। अरे आई मिस्ड यू सो, तो ऑफ कर देना होता है। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली। ओ माय गॉड, कितने चालाक हो, कितने तुम क्लेवर हो कि तुमने पजल को इतना जल्दी सॉल्व कर लिया। मदर ने अपने बच्चे से बोला। कौन सा होगा आंसर? कौन सा होगा आंसर? मैम कोलकाता हाईकोर्ट में एलडीए का वैकेंसी आया है, बट प्रेसी राइटिंग लेटर राइटिंग है, तो इस ऐप पे मैंने एक फ्री पीडीएफ डाला है प्रेसी राइटिंग लेटर का, वो सब पढ़ लेना। टू द, अच्छा एक मिनट, मदर ने बोला, ओ माय गॉड कितने चालाक हो, तुमने पजल को इतने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ये इन्फिनिटिव का परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट। अब दिमाग में आएगा कि मैम हैव तो हैड में बदलेगा ना, बट इन्फिनिटिव का टेंस नहीं बदलते हैं। टेंस नहीं बदलते हैं। ओके, टू हैव सॉल्व द मदर टोल्ड सॉरी इन, देखो टू हेल्प सॉल्व, पजल सॉल्व हो चुका है, इन्फिनिटिव है, तो अब भी इन्फिनिटिव ही रखोगे। और मदर ने टोल्ड नहीं किया, मदर ने एक्सक्लेम किया, तारीफ में बोला कि माय गॉड तो जल्दी आपने सॉल्व कर लिया, तो टोल्ड तो नहीं। अब हाँ, अब ये हो सकता है मदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी हो सकता है, विद जॉय भी हो सकता है। और देखो द मदर एक्सक्लेम एडमिरिंगली, एडमिरिंगली मतलब प्रशंसा करते हुए। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो एडमिरिंगली वर्ड है नहीं, लेकिन सेंटेंस का सेंस तो जा रहा है ना कि मदर ने अपने बेटे की प्रशंसा की, तुमने कितना जल्दी पजल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ही वाज सो क्लेवर टू, एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्सप्रेस का मतलब होता है ना कोई भी चीज जाहिर करना, फीलिंग्स वगैरह जाहिर करना, बट यहाँ तो सब, ये तो सेंटेंस ये है ना एक्सक्लेमेटरी वाला है, तो ये भी हट गया। अब देखो द मदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वाज क्लेवर इनफ टू सॉल्व। टू सॉल्व इन्फिनिटिव का इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट में मतलब अभी काम नहीं हुआ है, बट काम हो गया तभी तो मदर उसकी तारीफ कर रही है, तो टू हैव सॉल्व ही रहेगा। आंसर इज फर्स्ट। ही सेड हाउ, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ आई विश दे वुड कम। देखो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब हो रहा है ना हाउ आई विश, हाउ आई विश का मतलब है काश ऐसा होता कि तुम आते। ठीक है, हाउ आई विश का मतलब ये मत सोचना कि हाउ आई विश कैसे मैं विश करूं कि तुम आते, ये एक बोलने का तरीका होता है। आई विश काश ऐसा होता कि वे लोग मुझसे मिलने आते। तो बताओ, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही विश दे वुड कम, ही एक्सक्लेम्ड होपफुली दैट दे वुड कम, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वुड विश देम टू कम, ही एक्सक्लेम्ड दैट, हाँ देखो ऑप्शंस को कैसे कैसे छाटा जाता है। मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हाउ का यूज होता है और दैट का नहीं होता है, बट एक्सक्लेमेटरी में दैट का यूज होता है, हाउ का नहीं होता। तो ये तो हाउ लगा, दैट का तो यूज एक्सक्लेमेटरी में होता है। अब देखो हाउ आई विश्ड दे कुड कम, और सेंटेंस में वुड है, वुड को कुड में नहीं बदलो, ये भी हट गया, 2 ऑप्शन तो हट गया। अब या तो आंसर सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वुड विश देम टू कम, नहीं, ठीक है, ही वुड विश देम मतलब ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ही उन लोगों को विश करेगा। ही उन लोगों को विश थोड़ी कर रहा है, ही खुद विश कर रहा है, ही खुद चाह रहा है कि काश वे लोग आते। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही वुड विश देम का मतलब है ही विश कर रहा है उन लोगों से, ही उन लोगों को थोड़ी कुछ जाके विश कर रहा है, ही तो अपने आप विश कर रहा है, आई विश काश की वो आते। तो आंसर ये यहाँ पे आई विश को ना काश होपफुली के सेंस में आशा कर रहा है डाल दे। मैंने सैटरडे को ना डाउट क्लास लिया था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस वॉइस और नरेशन के थे, तो आप उसको देख सकते हो, वो थोड़ा सा अटपटा वाला सेंटेंस। इसमें क्या है कि जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। शी एक्सक्लेम्ड आई एम अफ्रेड वी आर रादर लेट, मैं अफ्रेड है, मुझे अफसोस है कि हम लेट है। क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले तो देख लो, आई फर्स्ट पर्सन है, आई एम है, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो शी होना चाहिए ना। यहाँ पे दे लगा दिया गलत, दे लगा दिया गलत, या तो आंसर सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। अरे हम, हाँ दे स्क्रीम्ड नहीं होगा, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्ला थोड़ी रहे, एक्सक्लेम कर रहे थे अरे हम तो लेट हो। क्या बात है भाई, आपके आंसर तो बड़ा कमेंट धीरे धीरे आ रहा है। She exclaimed that she was afraid that they were late. ये भी कौन सा पर्सन है? भी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ का फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और she तो सिंगुलर है, तो उसका प्लूरल कर दो, दे बन जाएगा, दे बन जाए। लिखना है, लिखना वही है जो करेक्ट वाला है, सारे चारों ऑप्शंस नहीं लिखना, सिर्फ करेक्ट वाला लिखना।
ठीक है, ये भी हो गया। आई वंडर दैट ही व्हाट ही वांट्स ऑफ अस। ठीक है, आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ ना कि आखिर वो हमसे चाहता क्या है। क्विंट ने बोला, ठीक है, क्विंट सेड दैट, और ये भी इजी है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट है ना, और ये भी सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा ना, बट इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया। ठीक है, और यहाँ भी पास्ट में नहीं बदला है, प्रेजेंट ही छोड़ दिया है। तो या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। क्विंट सेड दैट ही वंडर्ड व्हाट ही वांटेड ऑफ, यहाँ पे ही होना चाहिए। ठीक है, व्हाट ही वांटेड ऑफ देम है, और देम क्या है, देम थर्ड पर्सन है ना, और ठीक है, ये भी हो गया। आई वंडर दैट ही, ठीक है, ये भी, ठीक है, आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ ना कि आखिर वो हमसे चाहता क्या है। क्विंट ने बोला, ठीक है, क्विंट सेड दैट, और ये भी इजी है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट है ना, और ये भी सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा ना, बट इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया। ठीक है, और यहाँ भी पास्ट में नहीं बदला है, प्रेजेंट ही छोड़ दिया है। तो या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। क्विंट सेड दैट ही वंडर्ड व्हाट ही वांटेड ऑफ, यहाँ पे ही होना चाहिए। ठीक है, व्हाट ही वांटेड ऑफ देम है, और देम क्या है, देम थर्ड पर्सन है ना, और थर्ड पर्सन में 30% रहेगा, कोई चेंज नहीं हो, अस नहीं लगा। क्विंट सेड ही वंडर्ड व्हाट ही वांटेड ऑफ देम। आज यूट्यूब पे मैं आर्टिकल करवाने वाली हूँ, और आपके बैच में मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी आप आओगे, इसलिए मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि आपका एग्जाम तो पास आ गया। उससे क्या होगा ना कि आपको आपके बैच में भी तो आर्टिकल होगा ही, लेकिन आपका एग्जाम तो पास आ गया ना, तो आप वहां से आर्टिकल का कुछ हिस्सा कवर कर लोगे। मैं आपके बैच में पूरे डिटेल में आर्टिकल पढ़ाऊंगी, लेकिन आप जो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर यूट्यूब पे चल रहा है ना, उसके थ्रू आपका आर्टिकल कवर हो जाएगा। आपके बैच में जब पढ़ाऊंगी तो आपको तो पढ़ना ही है, लेकिन आप चाहते हो ना कि एग्जाम के पहले मेरा जल्दी से हो जाए, और एग्जाम का मैम हमें वही पार्ट पढ़ाइएगा ना जहाँ से आर्टिकल से एरर आते हैं। तो मैं आर्टिकल का आज 4 रूल एक साथ करवाऊंगी। अभी तक हमने 8 किया है ना, 9, 10, 11, 12, 13 रूल आज एक साथ करवाऊंगी। मतलब आर्टिकल से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझे मिला है, कुछ कुछ तो मुझे स्किप करना पड़ा क्योंकि एक ही जैसा क्वेश्चंस था, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, तो आज आ सकते हो आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। द ट्रैवलर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हाँ, ये हट गया। रिमार्क भी नहीं होगा, रिमार्क करना मतलब कमेंट करना, टिप्पणी देना, नहीं, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम दैट इट वाज अ, एंड ब्यूटीफुल नहीं होता है ना, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ब्यूटीफुल के पहले अलग है। इस बैच के बच्चे अब एकदम प्रैक्टिस बैच में रेगुलरिटी के साथ आइए, प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आराम से प्री निकल जाएगा। द ट्रैवलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रही थी। चलो, आपने क्या पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ओके, एंड और क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट। ऐसे केस में देखो आपको किसको ऑप्शन चुनना है, पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो ये तो आपने पढ़ा है लास्ट क्लास कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट रह ही जाता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तो हम ये बदलते हैं। आप बोलोगे सपोज मैम कि हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में आ गया, ठीक है, इनडायरेक्ट में आ गया, और हमें उल्टा करना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है, और हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, तो और ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट भी है, सिंपल पास्ट भी है, और पास्ट परफेक्ट भी है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे अगर उल्टा करना होगा। ठीक है, अगर उल्टा करना होगा ना, तो अगर ऑप्शन में, अगर हमारा क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट में आया है और उसको बदलना है डायरेक्ट में, और ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट भी है, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट भी है, तो क्या करेंगे, क्योंकि दोनों प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में, इसमें करना क्या है? तो ऐसा आपको उतना कंफ्यूज करेंगे नहीं। देखो ऐसा क्वेश्चन है ये। अब देखो, द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। ठीक है, ये हैड गॉन कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, हैड गॉन, हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट में, और ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट में। अब हमें इसको डायरेक्ट में बदलना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है ना। ठीक है, और ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट, और ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन चुनूं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चुनूं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में ही बदलता है, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और सिंपल पास्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ठीक है मैम, ये बैच बाइलिंगुअल नहीं है क्या? माय गॉड, मतलब पहले तो मुझे बताओ कि बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है। मैम, ये बैच बाइलिंगुअल नहीं है क्या, मतलब ऐसा कुछ चाह रहे हो क्या, कल सेड वाला को मैं हिंदी में लिख के बताऊं? ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे हिंदी में बताना लिखना है, बात तो मैं हिंदी में ही कर रही हूँ ना। तो सारा सेंटेंस आप कौन सा चुनना है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलता, सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट में बदलता है। तो ये तो हट गया, ये तो हट गया। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट वाला रॉन्ग क्यों है।
फर्स्ट वाला रॉन्ग क्यों है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ना। वेरी गुड आंचल, फर्स्ट वाला रॉन्ग क्यों है ना, क्योंकि देखो इनडायरेक्ट में तो फुल स्टॉप होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट में तो फुल स्टॉप होता है, बट डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव में तो इसमें तो क्वेश्चन मार्क लगा है ना। देखो डायरेक्ट में तो क्वेश्चन मार्क होता है और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, बट यहाँ इन्वर्जन नहीं हो रहा है। इन्वर्जन किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, बट यहाँ नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट वाला भी गलत है, ठीक है, फर्स्ट वाला भी गलत है, सेकंड वाला भी गलत है। अब आपका सबसे बड़ा भयंकर कंफ्यूजन होने वाला है या तो इसमें या तो इसमें। बोलोगे मैम ये भी तो सिंपल पास्ट है, ये भी तो पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो ऐसे केस में हम इसको मानते हैं। क्योंकि गर्ल बोल रही है ओ माय गॉड स्पैरोज कहाँ चले गए, आप बोलोगे कि मैम इसको क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, और आपको मैंने बताया कि हम पास्ट परफेक्ट का यूज कब करते हैं, जब दो घटना लिंक्ड होता है। ओ माय गॉड स्पैरो कहाँ चले गए थे, ये नहीं बोलोगे ना। इसका हिंदी क्या है? हैड द स्पैरोज गॉन, मतलब कहाँ चले गए थे, पास्ट का पास्ट है, बट ये पास्ट के पास्ट में थोड़ी बोल रही है, तो सिंपल पास्ट में बोल रही है कि ओ माय गॉड कहाँ चले गए सारे स्पैरोज। स्पैरोज, लड़की ने स्पैरोज को देखा और उसी समय बोला कि स्पैरोज कहाँ उड़ के चले गए, कहाँ उड़ के चले गए थे नहीं। पास्ट परफेक्ट का यूज तब करते हैं जब दो एक्टिविटीज लिंक होता है, तो यहाँ ऐसा कुछ लिंक नहीं है। फोर्थ, इट्स अ कोल्ड डे टुडे, क्राइड द बॉय, बॉय ने बोला ओ माय गॉड आज बहुत ठंड है, क्राइड द बॉय। तो ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में है ना, तो आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदल सकते, ये भी सिंपल पास्ट है, लेकिन यहाँ बोला है एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेमेटरी है ना, तो सेड नहीं का, और येस्टरडे तो दैट डे में बदलेगा। वैसे वैसे देखो येस्टरडे क्या में बदलता है, ठीक है, येस्टरडे बदलता है प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे में। तो आप बोलोगे मैम यहाँ प्रीवियस डे तो नहीं है, अब नहीं है तो क्या करोगे? जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, दैट डे, दैट डे। अब बोलोगे कि मैम दिस डे दैट डे में बदलता है ना, दिस डे को दैट डे में बदलना चाहिए, टुडे दैट डे में बदलता है, बट यहाँ पे तो येस्टरडे को डे प्रीवियस डे होना चाहिए, बट हमारे ऑप्शन में प्रीवियस डे नहीं है, तो हम दैट डे से भी काम चला सकते। ओके, लास्ट स्लाइड, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। ओह, वेयर हैव द स्पैरोज गॉन? इसको कॉपी करिए, फोर्थ वन। इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारा करना है। ये भी हो गया, नेक्स्ट। हाँ, ओह हाउ फुलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर्स, ये बोल रहे ओ पैसों के मामले में मैं कितना मूर्ख हूँ। अच्छा टुडे था, सॉरी, आहो सॉरी 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 सॉरी, हाँ मैंने देखा नहीं, यस्टरडे देख लिया क्वेश्चन, तब तो ठीक ही है, तब तो ठीक ही है, टुडे था ना, सॉरी, टुडे बदलेगा दैट डे में, टू नाइट बदलता है दैट नाइट में, तब तो ठीक ही है, तब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा नहीं। चलो, उसने बोला हाउ फुलिश, कितना बेवकूफ हूं मैं पैसों के मामला में। ऑप्शंस, दो ऑप्शन एलिमिनेट करिए, आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो आप बोलोगे कि मैम एक्सक्लेम क्यों नहीं होगा? एक्सप्रेस का मतलब होता है ना अपनी फीलिंग्स वगैरह को जाहिर करना, ठीक है, और एक्सक्लेम का मतलब है अचानक से सरप्राइज सौरो जताना, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, तो एक्सप्रेस तो आएगा नहीं, और ऐसे भी एक्सप्रेस के साथ विथ नहीं आता है, एक्सक्लेम्ड के साथ विथ आता है, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सप्रेस के साथ विथ नहीं आता और एक्सप्रेस करना नहीं। और दूसरा आई हैव बीन क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना, यहाँ सिंपल पास्ट, यहाँ भी तो यूज कर दिया तो यहाँ उन्होंने, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ एक्सक्लेम्ड क्यों नहीं लगाया, दिमाग में आएगा कि यहाँ तो एक्सक्लेम लगा है, और ये एक्सक्लेम जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम लगना चाहिए ना, तो हम लगा सकते थे इसको भी अगर हैड बीन रहता, तो लेकिन नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत रिग्रेटफुली, अफसोस के साथ, पछतावा के साथ ये बात कन्फेस किया कि मैं कितना मूर्ख हूँ। सेंटेंस का भाव देख लें। ओके, कितना क्वेश्चन है रॉबिन सेड हुर्रे आई हैव टॉप्ड अगेन, हुर्रे बोल के क्या बताया जा रहा है कि रॉबिन ने जॉयफुली बोला। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है एक्सक्लेम्ड के साथ विथ लगेगा, जब नाउन आएगा ऐसा रहता है ना, रॉबिन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, विथ जॉय, क्योंकि विथ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, जॉय नाउन है, बट ये तो एडवर्ब है ना, जॉय नाउन तो नहीं है विथ मत लगाना, ये एडवर्ब है, किसकी विशेषता है? एक्सक्लेम्ड वर्ब की। तो रॉबिन ने जॉयफुली एक्सक्लेम किया दैट आई हैव टॉप्ड अगेन, आई हैव टॉप्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। अरे दैट ये दोनों सेंटेंस सेम लग रहा है ना, सेकंड और थर्ड सेम लग रहा है, ये तो ये वाला तो होगा नहीं, ही हैड बीन टॉप कर दिया, ये हैड के बाद बीन लगा के V3 लगा दिया, तो सेंटेंस पैसिव हो गया, सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना है, राहुल रॉबिन ने खुद टॉप किया,
मुझे लग रहा है बी और सेकंड और थर्ड सेम है ना, कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो गलत दोनों सही हो सकता है। लग रहा है कोई टाइपिंग एरर हो गया है। ही सेड ब्रावो, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ही सेड ब्रावो मतलब शाबाश, यू हैव डन वेल, यू हैव डन क्या में बदलेगा, यू हैड डन, तो ये हैव डन तो होगा नहीं, हैज डन तो होगा नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे 1 और 4 में, और सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलना है। ही अपलोडेड हिम टू से दैट ही हैड, कभी कभी ना कुछ वर्ड्स हमें अपने से भी ऐड करना होता है। चलो बताओ क्या डिफरेंस है, बस डिफरेंस है सेइंग का। जीरेंड है, देखो यही सब छोटा छोटा ग्रामर का पॉइंट्स आपको नरेशन में हेल्प करता है। इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव का कौन सा टेंस है, ये इन्फिनेटिव का इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट और इनडेफिनिट टेंस है तो एक्शन इनकम्प्लीट। और जीरेंड में तो एक्शन या तो इन्फिनेटिव का परफेक्ट टेंस में एक्शन कंप्लीट होता है या जीरेंड में एक्शन कंप्लीट है। तो देखो हाँ आंसर फोर्थ होगा, यहाँ पे टू से नहीं होगा। उसने उसकी तारीफ की और बोला, उसने उसको तारीफ करते हुए कहा कि बोलो कि तुमने अच्छा किया है, बोलो, अभी बोला नहीं है, इनकम्प्लीट एक्शन है, बट यहाँ तो काम ऑलरेडी हो गया, तभी तो शाबाशी मिली है ना। ये बोलते हुए इसने इसको अपलॉड किया, ये बोलते हुए कि तुमने बहुत अच्छा किया। फोर्थ होगा, फोर्थ, फर्स्ट नहीं होगा। यही सब आपको मॉक्स में मिलने वाले हैं। हाँ तो चलो मुझे लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो, ऑप्टेटिव नहीं एक्सक्लेमेटरी मैंने लास्ट क्लास शुरू किया था और हमने काफी क्वेश्चंस भी कर लिए। अब चलो हम चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस पे। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होता है। और मैंने विकास को बोल दिया आज आपका शीट भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, शीट डाल दिया जाएगा, आप उसको बनाना। इंपेरेटिव पे चलते हैं। हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस कर लिया, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी कर लिया, अब हम इंपेरेटिव पे चलते हैं। हो नहीं रहा है, हो चुका है। हाँ इंपेरेटिव सेंटेंस, अभी मैं अपना एग्जांपल्स देती हूँ। लिखो पे, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं ना जो वर्ब से शुरू होता है। जैसे कौन वाले सेंटेंस, ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला, सजेशन वाला, एडवाइस वाला। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे लिखा मैंने, अगर ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर लगा देना, सेट की जगह रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट लगा दे। मैंने लिखा ही सेड टू हर गो अवे, एडवाइस यहाँ लिखते, गो अवे, उसने उसको बोला कि चलो यहाँ से जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिख रहा है ना। हर जगह मैं एक्टिव से पैसिव बना रही थी तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट वर्ब आ रहा था, बट यहाँ तो सिर्फ वर्ब आया। और अवे तो वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड, जेड वर्ब, तो यहाँ तो कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं आएगा। तो बता रही हूँ, तो ये ऑर्डर का सेंस जा रहा है ना, उसने बोला कि जाओ यहाँ से, तो ही ऑर्डर लगाना। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला होता है, सजेशन रिक्वेस्ट वाला होता है, उस अकॉर्डिंग अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज देना। ऑर्डर के साथ टू मत लगाना, ही ऑर्डर टू हर नहीं होगा, ही ऑर्डर्ड हर। और अब मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ पे दैट, कोई मुझे बता सकता है कि मैंने दैट क्यों नहीं लगाया, ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे, मैंने यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा के जोड़ा। और आप बोलोगे इन्फिनेटिव लगा के जोड़ा, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तो डैट लगा के जोड़ते हैं ना। डैट जैसे मैंने लिखा ही सेड आई डिड द वर्क, इसको लिखना नहीं, नीचे वाला मत लिखना। और इसका कैसे बनेगा, ही सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, और डिड सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदले। तो यहाँ पे मैंने दैट लगाया, क्यों यहाँ मैंने इसलिए दैट लगाया क्योंकि देखो ये जो वाक्य था ना, इसमें एक सब्जेक्ट भी था और एक वर्ब भी था, सब्जेक्ट भी था और वर्ब भी था। ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सब्जेक्ट वर्ब वाला सेंटेंस। और मैंने दैट लगाया क्योंकि दैट के बाद एक क्लॉज आता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब। कंजंक्शन का काम क्या होता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना। तो ये ही सेड सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या बना रहा है, क्लॉज। और यहाँ भी सब्जेक्ट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज आता है। तो अगर हमारा क्लॉज आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, तो हम तो डैट लगाएंगे क्योंकि हमारे वाक्य में सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी था। बट यहाँ पे हमारे वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। अब मैं यहाँ पे डैट कहाँ से लगा दूँ, ही ऑर्डर हर ऐसा लगा देती, ऐसा लगाती ना, ही ऑर्डर्ड हर दैट गो अवे। ये गलत इंग्लिश होता है, गलत इंग्लिश होता है। ये क्या है, वर्ब, और ये दैट क्या है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन को वर्ब थोड़ी चाहिए, कंजंक्शन के वर्ब थोड़ी आता है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है। बट इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम कंजंक्शन से नहीं जोड़ेंगे, दैट से नहीं जोड़ेंगे, दैट के बाद तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, बट इसमें तो सब्जेक्ट नहीं, इन्फिनेटिव से जोड़ देंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे, दैट मत लगाना। क्लॉज को ऐड करते हैं, ओके नहीं, दैट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ सर्टेनिटी, यहाँ भी तो सर्टेनिटी में भी। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता, देखो यहाँ तो क्लियर था ना, यहाँ तो क्लियर था कि सब्जेक्ट ने, ही ने किससे कहा, हर से कहा। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ाया था। यहाँ सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कहा, तो जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया टोल्ड लगता है, बट यहाँ ऑर्डर का सेंस आ रहा है, ऑर्डर लगा देना। और ऑर्डर के साथ काइंडली टू मत लगाना, ऑर्डर के साथ टू नहीं लगता। सपोज ये सेंटेंस ऐसा आता, उसमें हर नहीं रहता, ऐसा आता ही सेड गो अवे, ऐसा ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। और एक ऑप्शन में रहता, ये तो हमारा एग्जाम्पल है,
ही ऑर्डर्ड देम टू गो अवे। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है इन्फिनेटिव में। और दूसरा ऑप्शन में रहता है ही ऑर्डर्ड टू गो अवे। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में ऑब्जेक्ट है और एक में नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे नहीं है, तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया, बट इस क्वेश्चन में तो कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपली ही सेड बोला, तो आप वही ऑप्शन चुनोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट था तो आपने भी ऑब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे लगा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसी को चुनोगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको चुनोगे कि अरे यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, बट ये गलत आंसर यही होगा। मैंने आपको इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ाया था कि ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है। ऑर्डर वर्ड पहले ऑब्जेक्ट लेकर फिर इन्फिनेटिव लेता है, चाहे हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं, लेकिन आपको वही ऑप्शन चुनना है ना जिसमें ऑब्जेक्ट है। मैंने देम लगा दिया एग्जाम में ना, देम के जगह हिम हर कुछ भी राम श्याम कुछ भी हो सकता है। अरे ऑर्डर के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, अरे लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं है ना। जैसे ये देखो, ये माय गॉड ही ऑर्डर्ड, ये कंफ्यूजन मत लगाना। जैसे मैंने लिखा ही ऑर्डर्ड टू राम, फिर मैंने लिखा आई ऑर्डर्ड हिम टू गो, तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि ऑर्डर के साथ टू नहीं लगेगा। ऑर्डर के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। यहाँ का जो टू है ना, राम क्या है? नाउन है, और नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगता है, तो ऑर्डर के साथ टू प्रेपोजिशन मत लगाना। सिंपली ही ऑर्डर टू राम नहीं होगा, यहाँ पे ही ऑर्डर टू हर मत लगाना, क्योंकि ये प्रोनाउन है और नाउन प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन लगता है, तो प्रेपोजिशन मत लगाना, सिंपली होगा ही ऑर्डर राम। बट यहाँ का जो टू गो है ना, ये प्रेपोजिशन थोड़ी है, ये तो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव तो लगाएंगे। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना। बताओ इतना तो क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, ऑर्डर के साथ तुरंत मत लगाना प्रेपोजिशन, बट इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। तो याद रखना है कि ऑर्डर के साथ टू प्रेपोजिशन मत लगाना, ही ऑर्डर टू हर, ही ऑर्डर टू राम श्याम मत लगाना। इन्फिनेटिव तो लगा ही सकते हैं, और यहाँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में ना, आप हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, आप वही वाला ऑप्शन चुनेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनेटिव लेता है, क्योंकि ऑर्डर आप किसी को कर रहे हो जाने के लिए। ये हमने इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, he said to her don't go, ठीक है, और क्वेश्चन और इसका ऑप्शन ऐसा रहता he ordered her to not go, और दूसरा ऑप्शन रहता he ordered her not to go, यहाँ नहीं जाने के लिए बोल। बताओ कौन सा होगा? ये भी मैंने इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ाया था कि इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है। ओके, इन्फिनेटिव होने के लिए ना टू के तुरंत बाद V1 लगाना है, बट यहाँ टू V1 के बीच में नॉट आ गया, तो नॉट को पहले ले आओ, नॉट टू, ये वाला गलत। कभी कभी ऑर्डर की जगह ना वो फॉरबिड वर्ड लगा देते हैं। फॉरबिड का मतलब है मना करना, ठीक है, मना करना। कहीं जाने के लिए बोल रहे हो तो वहां पे फॉरबिड नहीं लगाओगे, बट कहीं नहीं जाने के लिए बोल रहे हो, मना कर रहे हो, तो फॉरबिड लगा सकते। कभी कभी ऑप्शन में ऑर्डर की जगह फॉरबिड भी आ सकता है, ठीक है। फॉरबिड का मतलब होता है ऑर्डर किया गया कि ऐसा मत करो, डोंट गो, ही फॉरबिड हर नॉट टू गो। और एक ऑप्शन में लगा, आपको लगेगा ना नॉट, आप कि मैम आपने तो यहाँ पे नॉट लगाया, तो हम भी यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तो और एक ऑप्शन में आएगा ही फॉरबिड हर टू गो। अब ऊपर वाला रॉन्ग है, ऊपर वाला रॉन्ग है, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में निगेटिव सेंस देता है, नहीं का सेंस, तो फॉरबिड वर्ड के साथ नॉट मत लगाना, ठीक है, नॉट मत लगाना। याद रखना है कि ऑर्डर का मतलब भी ऑर्डर होता है और फॉरबिड का मतलब भी ऑर्डर होता है, बट ऑर्डर हम किसी चीज के लिए दे सकते हैं, किसी चीज को ना करने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन फॉरबिड हमेशा ना करने के लिए। तो फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नॉट मत लगाना। लेकिन अगर ऑर्डर वर्ड लगाते हो ना तो नॉट लगाना, लेकिन फॉरबिड के साथ नॉट नहीं लगाना। डिनाई के साथ, रिफ्यूज के साथ, ये सब अपने आप में नेगेटिव होता है। आई रिफ्यूज नॉट टू पे द मनी, रिफ्यूज के साथ नॉट मत लगाना, आई रिफ्यूज टू पे द मनी, क्योंकि रिफ्यूज अपने आप में नेगेटिव है। आई डिनाइड टू हैव डन, नॉट टू हैव डन द वर्क, डिनाई का मतलब ये नकारना, मना करना, उसके साथ नॉट नहीं लगाना। ओके, हाँ, डैट की जगह टू लगा। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, इसको ज्यादा ना ऐसे मजा नहीं आता है, क्वेश्चंस के साथ करने में अच्छा लगे। एक दो एग्जांपल और दे देती हूँ। फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव है, नॉट मत लगाना, बट ऑर्डर के साथ लगा सकते हैं। और इन्फिनेटिव को स्प्लिट मत करना, इन्फिनेटिव होने के लिए टू के तुरंत बाद V1 लगाना, नॉट नहीं। हो गया?
suits, let us have a party. यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है, ऑब्जेक्ट नहीं मतलब यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट है कि चलो हम लोग पार्टी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेड की जगह ना हम यहाँ लेट्स क्या बता रहा है, चलो चलो पार्टी करते हैं, सजेशन दिया जा रहा है, तो ऐसा लिखना है ही सजेस्टेड। और एक चीज याद रखना है, सजेस्टेड के साथ ओके ही सजेस्टेड हर लगा देंगे, ही सजेस्टेड हर दैट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो अस आ गया ना, अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में भी प्लूरल है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो ही का प्लूरल दे लगा, दे, ठीक है। अब सेंटेंस देखना जरा, ओके। ही सजेस्टेड हर दैट दे, और यहाँ पे सजेशन वाले सेंस में ना शुड लगाएंगे, दैट दे शुड हैव अ पार्टी। यहाँ क्वेश्चन में शुड नहीं लगाया, बट यहाँ लेट सजेशन का सेंस दे रहा है, दे शुड हैव अ पार्टी। ये क्वेश्चन अभी रॉन्ग है, ठीक है। ये याद रखना है कि ऑर्डर के साथ, और आई ऑर्डर्ड हर, ऑर्डर्ड के साथ टू प्रेपोजिशन मत लगाना, आई ऑर्डर्ड टू हर नहीं होगा, आई ऑर्डर्ड हर, ठीक है। जैसे ऑर्डर के साथ, एडवाइस के साथ भी टू मत लगाना, आई एडवाइस टू हर नहीं होगा, आई एडवाइज्ड हर। उसी तरह रिक्वेस्ट के साथ भी टू मत लगाना, आई रिक्वेस्टेड टू हर नहीं होगा, आई रिक्वेस्टेड हर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, एडवाइस वर्ड भी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा। अब बोलोगे मैम सजेशन और एडवाइस दोनों का मतलब तो सेम होता है, लेकिन एडवाइस नहीं लेता है बट सजेशन लेता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में ना बहुत सारे, क्योंकि बोलते समय हम लोग गलत बोल देते हैं, उसीलिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन ऑर्डर वर्ड नहीं लेता है प्रेपोजिशन, एडवाइस वर्ड नहीं लेता है, रिक्वेस्ट वर्ड नहीं लेता है, बट सजेस्टेड वर्ड लेता है। आई सजेस्टेड हर, स्पोकन इंग्लिश में हम लोग रॉन्ग बोलते हैं, आई सजेस्टेड हर नहीं होगा, आई सजेस्टेड टू हर। सजेस्टेड के साथ टू लगाना जरूरी है, साइड में कहीं लिख लीजिए, एडवाइस के साथ मत लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है। जैसे एक वर्ड होता है प्रपोज करना, प्रपोज करने का मतलब भी सुझाव देना, तो आई प्रपोज टू हर लगाना, प्रपोज वर्ड भी टू लेता है, सजेस्टेड भी टू लेता है। तो वो क्या करेंगे, एक ऑप्शन में सजेस्टेड को बगैर टू का लगा देंगे, लेकिन गलत है, सजेस्टेड वर्ड अपने साथ टू लेता है। आई सजेस्टेड हर नहीं होगा, मैंने हर को सजेस्ट किया किसी चीज के लिए, पार्टी करने के लिए, तो साइड में लिखिए कहीं। और सजेशन का सेंस है तो अपने से शुड लगाना। और यस रिचू, आप बोलोगे कि मैम ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, और आपने तो इंपेरेटिव सेंटेंस में बोला है कि टू लगा दो, ऐसा भी इसको लिख लीजिए, बताती हूँ कि मैंने डैट क्यों लगाया। मैंने ये नहीं बोला है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में डैट लगाना ही मत, इंपेरेटिव सेंटेंस में डैट तब नहीं लगाना ना, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो अस दिख रहा है, अस का भी तो बदलना होगा। ये देखो, और भी एक लिख लो, ही एक्सप्लेन्ड, ऐसा भी आता है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ही एक्सप्लेन्ड मी, ये भी गलत, उसने मेरे को खड़ा करके थोड़ी एक्सप्लेन किया, उसने मेरे को किसी के बारे में एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन टू मी। फिर लिख देते हैं, ये अभी पिछले साल के क्वेश्चंस में आई है, उसने मेरे को किसी चीज के लिए ऑफर किया, ही ऑफर टू मी। तो ऑफर वर्ड को के साथ टू लगाना, व्यक्ति के सेंस में, किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, लेकिन किसी ये पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर उसने मेरे को एडवाइस दिया, ही ऑफर्ड मनी टू मी, देखो ये सब भी ध्यान रखना, उसने मेरे को पैसे के लिए ऑफर किया, कि ये सब ना, अगर आप कोई को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, व्यक्ति को, मी व्यक्ति है तब टू लगाना, व्यक्ति को ऑफर कर रहे हैं तो टू लगाना, बट कोई चीज ऑफर कर रहे हो ना तो यहाँ पे टू मत लगाना। नहीं, लेट भी तो वर्ब है आदित्य, लेट भी तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है। तो पता नहीं आप लोग लिखे हो या नहीं लिखे हो, इसको एकदम लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं पे जाके ऐसा लिखो, क्योंकि ये आपका एरर में भी आता है, सजेस्टेड के साथ टू लगाना, ही और पर्सन के सेंस में, ही सजेस्टेड टू मी बट ही एडवाइज्ड, एडवाइस के साथ टू मत लगाना, एडवाइस के साथ सिंपली होता है ही एडवाइस टू, लिखो। तो पता नहीं आप लोग लिखे हो या नहीं लिखे हो, इसको एकदम लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं पे जाके ऐसा लिखो, क्योंकि ये आपका एरर में भी आता है, सजेस्टेड के साथ टू लगाना, ही और पर्सन के सेंस में, ही सजेस्टेड टू मी बट ही एडवाइज्ड, एडवाइस के साथ टू मत लगाना, एडवाइस के साथ सिंपली होता है ही एडवाइज्ड मी, एडवाइस के साथ टू नहीं लगता है, बट सजेस्टेड के साथ टू लगता है। और प्रपोज करना का मतलब भी है सुझाव देना, प्रपोज के साथ भी टू लगाना, ओके। प्रपोज के साथ भी टू लगाना है, सजेशन के साथ भी टू लगाना है, बट एडवाइस के साथ टू नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। और ये भी लिख लो, ही ऑफर्ड टू मी, और एक जगह आ जाएगा ही ऑफर्ड मी, ये गलत है, ठीक है। ही ऑफर्ड टू मी सम मनी, उसने मेरे को कुछ पैसे ऑफर किए, तो पैसों मतलब चीज के साथ मत लगाना, ये देखो ही ऑफर्ड टू मी नहीं होगा, ही ऑफर्ड मी सम मनी, अरे नहीं उल्टा ही बोल रही, ही ऑफर्ड टू मी, व्यक्ति के साथ टू लगाना, क्या लिख रही हूँ मैं, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, ऐसा लगा के दे देंगे, ही ऑफर्ड मी सम मनी, उसने मेरे को कोई पैसे कुछ ऑफर किए, गलत है, ऑफर वर्ड के साथ टू लगाना, ही ऑफर्ड टू मी, अगर चीजों के सेंस में है तो टू मत लगाना, पर्सन के सेंस में लगाना, ठीक है। ही ऑफर्ड टू मी, ऊपर वाला रॉन्ग लिख लिया है तो अच्छी बात है। अगर मैं ये सेंटेंस को तोड़ के लिखती, ही ऑफर्ड मी
और ही ऑफर्ड मी अ कप ऑफ कॉफी, ही ऑफर्ड अ कप ऑफ कॉफी। अब देखो, अगर आप किसी व्यक्ति को के सेंस में यूज कर रहे हो ना तो टू लगाना है। किसी व्यक्ति ऑफर टू मी, बट कोई चीज ऑफर किया जा रहा है ना तो वहां पे टू मत लगाना, ठीक है, टू नहीं लगाना। ही ऑफर्ड टू मी बट ही ऑफर्ड अ कप ऑफ, एक्सप्लेन के साथ भी वैसे ही है। ही एक्सप्लेन्ड मी, हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बातचीत में, उसने मेरे को नहीं एक्सप्लेन किया, उसने मेरे को किसी चीज के बारे में किया। ही एक्सप्लेन्ड मी नहीं होगा, ही एक्सप्लेन टू मी। ये तो याद रखना, ऑप्शन में ऐसा परेशान करने के लिए सजेस्टेड और प्रपोज के साथ टू गैप कर देंगे बट लगेगा। ओके, तो हाँ, और आप स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम यहाँ पे इन्फिनेटिव क्यों नहीं लगा रहे हो, जैसे मैंने लिख दिया ही सजेस्टेड टू मी, यहाँ पे इसको गैप कर दो, टू हैव अ पार्टी। कि आपने तो बोला है कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम इन्फिनेटिव से जोड़ते हैं, ऐसा तब जोड़ते हैं ना जब सेंटेंस में कोई प्रोनाउन वगैरह नहीं है, बट यहाँ तो हमारा एक प्रोनाउन है अस, और अस हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट में भी ये फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है तो हमें इसे भी प्लूरल करना है। लेकिन डोंट गो में वहाँ पे कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं था ना तो वहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, बट यहाँ तो दैट लगेगा ना, दैट लगेगा क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ रहा है, ठीक है, दैट लगेगा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्लीज डोंट गो अवे, शी सेड। अब प्लीज बोला है तो प्लीज में हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ओके, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, या बेग करना, बेग करने का मतलब भी थोड़ा ज्यादा ही मिन्नत करना, तो रिक्वेस्ट बेग कुछ भी आ सकता है। आंसर बताना। शी सेड टू प्लीज, अरे शी सेड टू प्लीज नहीं होगा, शी सेड टू प्लीज हर एंड नॉट टू गो अवे, ये तो किसी को प्लीज करना मतलब खुश करना। तो यहाँ पे ना प्लीज को सिर्फ प्लीज से बताया है कि यहाँ पे मिन्नत कर रहा है, यहाँ पे प्लीज वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो बता रहा है कि प्लीज से सिर्फ मिन्नत कर रहा है। शी टोल्ड मी नहीं किया, उसने प्लीज बोला। और हाँ, और अब देखो जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिख रहा है ना, डोंट गो अवे कोई सब्जेक्ट वगैरह दिख नहीं रहा है, कोई प्रोनाउन वगैरह दिख नहीं रहा है, तो हम दैट नहीं लगा सकते हैं ना, ठीक है, हम दैट, आप बोलोगे मैम दैट लगा देते हैं, ठीक है, और आई कहाँ से आ गया, आई कहीं तो क्वेश्चन में है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट वगैरह क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम दैट लगाएंगे नहीं। शी बेग्ड मी नॉट टू गो, ये आंसर, यही चीज, ये सब प्रीवियस पेपर है, यही चीज बताना चाहते। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, और एक चीज याद रखना, यहाँ पे अ नॉइज है, ठीक है, ये अ नॉइज है तो आपको भी अ नॉइज रखना है, अ नॉइज रखना है, डोंट, लेकिन यहाँ पे अ गायब कर दिया, और ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, डोंट से, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं है ना, तो इन्फिनिटिव जीरेंट तो सॉरी कंजंक्शन तो लगेगा नहीं, कंजंक्शन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, बट डोंट तो सिर्फ वर्ब है, तो ये तो डैट नहीं लगाएंगे, ये भी हट गया। अब बोलोगे ही सेड देम, सेड के साथ टू लगता है टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, सेड के साथ टू लगता है, ही सेड टू देम, ठीक है, और सेड ही टोल्ड में बदल जाता है, टोल्ड के साथ टू मतलब ना, सेड के साथ लगता नहीं लगा, आंसर ये। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यही वाला क्वेश्चंस डाउट में आया था, सैटरडे को मैं जो डाउट सेशन ले रही थी उसमें आया था, ठीक है, अब उसके दिमाग में जाएगा कि मैम आस्ट का मतलब, जो बच्चे सैटरडे को डाउट सेशन अटेम्प्ट किए थे वो ऐसे ही वाला था, आस्क, आस्क का दो मतलब होता है, एक आस्क का मतलब होता है पूछना, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, आस्क के साथ टू मत लगाना, आई आस्क्ड टू हिम नहीं होगा, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ आस्क का मतलब है पूछने के सेंस में, और एक आस्क का मतलब होता है कहना, एक आस्क्ड और टोल्ड में, टोल्ड के सेंस में जाता है, मैंने लिखा आई वाज आस्क्ड टू डू द वर्क, ठीक है, आई वॉज आस्क्ड टू डू द वर्क, तो मेरे को पूछा नहीं गया काम करने के लिए, मेरे को कहा गया, कहा गया, तो यहाँ आस्क्ड टोल्ड के सेंस में, ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में ये भी जाएगा कि मैम एक आस्क का मतलब तो पूछना होता है, एक आस्क का मतलब टोल्ड भी तो होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा यहाँ पोलाइटली बोल रहे हो ना, बोलोगे कि दोनों का मतलब अगर कहने के सेंस में, तो दोनों में क्या, थोड़ा सा पोलाइटली बोल रहे हो कि प्लीज नॉइज मत करो, तो आप आस्क लगा सकते हो, और यहाँ भी हो सकता था बट ये अ लगना चाहिए, अ लगना चाहिए, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज भी गलत, अ भी नहीं था, और दूसरा यहाँ पे ना इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम टोल्ड यूज कर ही नहीं सकते, थोड़ा सा पोलाइटली बोला जा रहा है, आस्क्ड ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट के सेंस में जा, तो आई आस्क्ड हिम, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही बच्चे डाउट वाले में कंफ्यूज हो गए थे कि आस्क का मतलब तो पूछना होता है, पूछने का सेंस थोड़ी जा रहा है, एक आस्क का मतलब कहना भी होता है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट में, मेरी रिक्वेस्ट नहीं, थोड़ा सा पोलाइटली बोला जा रहा है, बच्चों नॉइज मत करो, ठीक है। माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप, तो मदर ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, मदर, और प्लीज वर्ड को फिर से नहीं करना है, प्लीज से सिंपली पता चल गया वाक्य का भाव, रिक्वेस्ट वाला है, तो ये तो होगा नहीं, प्लीज को मत यूज करना। माई अदर आस्क्ड मी टू बी गोइंग, अब बोलोगे कि मैम आस्क्ड भी तो विनम्र भाव से बोलते हैं, बट टू बी गोइंग नहीं होगा, टू गो होना चाहिए, आस्क्ड मी टू गो, इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे, जीरेंट से नहीं, रिक्वेस्टेड के साथ वैसे भी टू नहीं लगाना। 4 क्लास हमारा नरेशन का लग गया।
नेक्स्ट, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोनाउन आया है। जब हमारे पास इंपेरेटिव में प्रोनाउन वगैरह आ गया ना, तो वहां हम दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड लेट हिम गो होम, सब लेट हिम गो होम, दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गो होम। अब आपके दिमाग में आएगा एक प्रोनाउन आया है। जब हमारे पास इंपेरेटिव में प्रोनाउन वगैरह आ गया ना, तो वहां हम दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड लेट हिम गो होम, सब लेट हिम गो होम, दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गो होम। अब आपके दिमाग में आएगा मैम मोहन यहाँ तो रिक्वेस्ट का सेंस, मोहन ने उसको बोला कि मुझे जाने दो, जाने दिया जाए। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम टू गो क्यों लगा रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला है कि इन्फिनेटिव लगाकर तब बनाते हैं ना जब सेंटेंस में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, बट यहाँ तो एक प्रोनाउन है ना, जब नाउन प्रोनाउन आ गया तब तो हम दैट लगा सकते हैं, तो ये भी हट गया। और टोल्ड का सेंस नहीं जा रहा है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में तो या तो एडवाइड ऑर्डर्ड सजेशन बोला है। अब दिमाग में आएगा ये मी कौन सा पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मोहन है और मोहन के लिए ही ले लिया। अब ही माइट भी क्यों लगाया, अब बोलोगे ये मैं आंसर तो ये करेक्ट है कि मैम ये कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में तो कहीं से मे वगैरह नहीं है, लेकिन जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था ना कि जहाँ लेट परमिशन का सेंस आए कि यहाँ पे परमिशन मुझे घर जाने दिया जाना चाहिए, तो बताया था कि कभी कभी लेट ऑर्डर भी होता है, कभी कभी लेट सुझाव के सेंस में भी होता है, बट यहाँ मुझे घर जाने दिया जाए वो रिक्वेस्ट कर रहा था, तो यहाँ माइट लगा के हम किसी को परमिशन देने के सेंस में माइट भी लगा सकते। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब आपको लग रहा होगा कि और यहाँ पे ना गलती से हो गया, ये वाला दैन नहीं है, ये देन, और यहाँ तो देन गायब ही कर दिया, गलती से मिसप्रिंट हो गया, देन लगा दे, मे मत लगाना, माइट लगाना, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना रिक्वेस्टेड, तो मे का पास्ट इज माइट, गलती से वो टाइप हो गया, देन लगाना, नाउ की जगह देन लगे। नीचे वाले सेंटेंस में तो देन और वो सब गायब ही कर दिया। आप ये छोटी छोटी चीजों को याद रखना कि जहां पे नाउन प्रोनाउन आ गया है वहां डैट लगाकर बना। ठीक है, डैट लगाकर, क्योंकि ये कंजंक्शन आ गया और सब्जेक्ट और वो, जहां नाउन प्रोनाउन नहीं है टू लगाकर बना। आई सेड टू हिम लेट्स गो टू द रिवर, यहाँ लेट्स में परमिशन नहीं है, चलो चलते हैं स्विमिंग के लिए, एडवाइस दिया जा रहा है। चलो बताओ, अभी जो मैंने डिफरेंस बताया, हाँ कल क्लास में कुछ टेक्निकल इशू था, कल क्लास ऑफ। बट यहाँ नहीं लगाया, आंसर यही। और यहाँ रिक्वेस्ट का सेंस नहीं जा रहा है ना, चलो चलते हैं स्विमिंग के लिए, रिक्वेस्ट के लिए जा नहीं रहा। और वैसे भी यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन लगा है ना, ये अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई है, लेकिन अस तो प्लूरल होता है ना, तो आई का प्लूरल वी हो जाए, खत्म हो जाओ। इफ यू डोंट कीप क्वाइट नहीं है, क्या लिखा है, क्वाइट हो जाओ। तो अस, वैसे भी यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन लगा है ना, ये अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई है, लेकिन अस तो प्लूरल। इफ यू डोंट कीप क्वाइट नहीं है, क्या लिखा है, क्वाइट होना चाहिए। क्वाइट तो काफी हद तक होगा, अगर आप शांत नहीं रहोगे ना तो आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस, उसने बहुत शांतिपूर्वक वॉइस में बोला, तो ठीक है यहाँ पे कामली लगा दिया है, दिक्कत नहीं है, कामली भी लगा दिया। और दूसरी बात याद रखो ना, दूसरी चीज याद रखो कि शैल का पास्ट या तो शुड बनता है, शैल का पास्ट या तो वुड बनता है। ये डोंट कहाँ से आ गया, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो डोंट तो नहीं होगा, ये डिड होना चाहिए तब होता। He said calmly that I चाहिए भी नहीं, शैल ही लगा। He warned her calmly that he would shoot her if she देखो देखो थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा ऑप्शंस गड़बड़ हो गया, उसने चेतावनी दी, वुड लगेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, डोंट नहीं लगाना, ये तो अलग ही है, विल हैव का, डिडंट कीप क्वाइट, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, डोंट बदलेगा ना, डोंट सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल, उसको सुधार लेना, डिडंट लगा देना, डिडंट, टाइपिंग वगैरह एरर हो। ही वार्नड हर, उसने बोली अगर तुम नहीं चुप रहोगे ना तो तुम्हें शूट कर दूंगा, वार्न के सेंस में, डिडंट लगा। तो सारे क्वेश्चन यू सेड टू मी लेट्स प्ले नाउ, चलो चलते हैं खेलने, एडवाइस दिया जा रहा है, और प्रपोज के साथ टू लगाना, लगाना यहाँ नहीं लगाया, यार एक तो हट गया।
और तो अस है, सजेशन दिया जा रहा है तो शुड में बदलेगा ना, कुड तो होगा नहीं। और ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड हैव प्लेड। अरे हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा ध्यान रखना। वैसे वैसे तो नाउ क्या में बदलता है, नाउ बदलता है देन में, देन में कभी और हियर बदलता है देर में। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ना, सारे ऑप्शन में हियर को हियर छोड़ देंगे। देखो यहाँ क्या किया, सारे ऑप्शन को नाउ नाउ छोड़ दिया। क्या करोगे, ऐसे ही मान के चलना है। और वी शुड हैव प्लेड नहीं होता, वी शुड हैव प्लेड मतलब हम खेल सकते थे बट खेल नहीं पाए, ऐसा थोड़ी है। अभी तो खेल हुआ ही, यहाँ पे परफेक्ट लगा दिया, परफेक्ट नहीं। वैसे तो करेक्ट आंसर होना चाहिए था ही यू प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले देन, देन होना चाहिए। लेकिन नहीं लगाया है, चारों ऑप्शन में नाउ को नाउ छोड़ दिया, कुछ कर भी नहीं सकते हो, यही मानना है, क्योंकि ये इसी में एडवाइस दिया जा रहा है। कभी कभी हियर को ना देर में ना बदल के चारों ऑप्शन में हियर ही रख देते हैं, वैसे हियर देर में बदलना चाहिए। कल मैं आपका नाउन चैप्टर शुरू करूंगी, और नाउन चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, नाउन चैप्टर बहुत लेंदी नहीं। अगर आप चाहोगे ना, ओके, अगर आप चाहोगे तो आपके एग्जाम को ध्यान, नाउन पढ़ा दूंगी, पहले नाउन ही पढ़ा दूं, जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर प्रोनाउन। अगर तीनों ऑप्शन में नाउ होता और एक में देन होता और बाकी सारा चीज ठीक होता तो हम देन वाले को ही चुनते। द आर्टिस्ट सेड, सर गिव मी द लिस्ट ऑफ डीलर्स, और रिक्वेस्टेड के साथ, रिक्वेस्टेड के साथ। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। यहाँ पे ना जैसे मैंने लिखा, देखो, और बाकी सारा चीज ठीक होता, रिक्वेस्टेड के साथ। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। यहाँ पे ना जैसे मैंने लिखा, लेट मी डू द वर्क, एक क्वेश्चन था, अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। ये वाला एक क्वेश्चन था ना, ये भी हो सकता था। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, यहाँ हम अगर टू लगाते हैं ना, टू लेट हिम, ये भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे टू नहीं था। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड लेट हिम गो, टू लेट हिम गो होम, ओके, तो नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। द असिस्टेंट रिक्वेस्टेड टू हिम, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है ना, तो आपको भी पास्ट रखना, ये प्रेजेंट है तो हट गया। द रिक्वेस्टेड हिम टू गिव द लिस्ट ऑफ द डीलर्स, और यहाँ पे क्या किया है, रिक्वेस्टेड के साथ टू लगा दिया, और रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं आता, ये भी हट गया। और यहाँ पे रिक्वेस्टेड इन्फिनेटिव लगाया, रिक्वेस्टेड हिम गिव नहीं होगा, रिक्वेस्टेड हिम किस चीज के लिए, व्हाट का जवाब आ रहा है, टू गिव, ठीक है, सेम है क्या। द असिस्टेंट रिक्वेस्टेड हिम, हाँ यहाँ पे सॉरी टू नहीं था, टू होना चाहिए। थैंक यू चाइल्ड फॉर शोइंग मी द वे टू द हॉस्पिटल, सेड द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी ने बोला, थैंक यू बच्चा फॉर शोइंग मी द वे, मुझे हॉस्पिटल का रास्ता दिखाने के लिए। तो ओल्ड लेडी ने उसको थैंक यू बोला, सेड है, पास्ट में बोला, और ये तो प्रेजेंट है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब को छेड़छाड़ नहीं करना, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हटा। अब एक दोनों में से कुछ होगा। लेट, लेट वर्ब है ना, लेट के साथ ही मत लगाना, लेट ही नहीं हो, लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेट हिम, शीतल उसे ले हिम हो। द ओल्ड लेडी थैंक द चाइल्ड फॉर शोइंग हर द वे टू द हॉस्पिटल, द ओल्ड लेडी फॉर हिम नहीं होगा। देखो ओल्ड लेडी ने बोला थैंक यू चाइल्ड फॉर शोइंग मी, ये मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लेडी है तो क्या होगा, हर होगा ना, हर होगा। किसी हिम को रास्ता नहीं दिखाया, ओल्ड लेडी को दिखाया ना रास्ता, तो हर होगा। यहाँ थ्योरी से ज्यादा आप देख रहे होगे कि क्वेश्चन से ज्यादा करना है, क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और अभी तो आपके पास शीट चला जाएगा, उसको बना लेना, ठीक है। विकास को बोल दिया मैंने कि नरेशन का शीट विद वीडियो सोल्यूशन डाल देंगे। पता नहीं क्या है आप लोगों का, वो सबका क्या हाल चाल है। समुद्र मंथन बैच का क्या है, कंप्लीट हो गया समुद्र मंथन, टारगेट था आज तो 13th हो गया है। अब मैं रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे से ना आपके बैच, मतलब 1 बजे वाले बैच में टेस्ट लेना शुरू करूंगी, ओके। समुद्र मंथन बैच आई, मतलब मैंने तो वैसे तो आपको 10 तारीख ही दिया था, लेकिन आप लोगों ने 12-13 मांगा था, फिर 15 अगस्त आ गया, तो भी बार बार उसको कर, रोज वाले में आपको एक्सक्लामेटरी करवा दिया, बाकी सब बेसिक के अलावा हो रहा है। हाँ, जिसके पास अभी टाइम है ना, वो बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं। जिसको अगले साल एग्जाम देना है, वो समुद्र मंथन का बैच करने में हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करिए। जिसको इस साल देना है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी तो आराम से कर सकते हैं। अब आ जाओ लास्ट, बस तो नरेशन खत्म ही हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, आप बोलोगे ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम आशीर्वाद ब्लेसिंग्स वगैरह देते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, लिख लो ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पे आप किसी को विश कर रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो। सब वीडियो समुद्र मंथन में सीरियल में। पढ़ते जाओ, लास्ट में आपको टाइम नहीं मिले ना तो आर्टिकल तो मैं आपके बैच में पढ़ाऊंगी, लेकिन आज मैं 11:30 बजे यूट्यूब पे आर्टिकल पढ़ाऊंगी। और यूट्यूब पे मैंने ना सारे क्वेश्चंस आर्टिकल पे बेस्ड ले लिए,
तो अगर आपने आर्टिकल चैप्टर अभी आपके बैच में हुआ नहीं है और सपोज आपका एग्जाम बहुत पास आ जा रहा है, आर्टिकल पढ़ते पढ़ते तक आपका एग्जाम पास आ जा रहा है, आपने आर्टिकल रिवीजन नहीं किया, तो आज जो मैं यूट्यूब वाला क्लास करवा रही हूँ ना, उससे आपका सारा आर्टिकल का रिवीजन हो जाएगा। आप उसको कर सकते हो, बिना पढ़े भी आपको आर्टिकल समझ में आ जाए। ओके, तो जितने भी आशीर्वाद वाले सेंटेंस होते हैं ना, प्रेयर्स वाले, ऑप्टेटिव होते हैं। जैसे मैंने लिखा द, हर भर के एग्जाम में द मदर सेड टू हर सन, मे से स्टार्ट होता है ना ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू अचीव, जनरली मे यू सक्सीड, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, मे यू क्रैक द एग्जाम, मे यू गेट अ गुड लाइफ पार्टनर। तो जितने भी आशीर्वाद वाले मे से शुरू होता है। द मदर सेड टू हर सन, मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस, भगवान आपको लंबी उम्र दे, अच्छे सक्सेस दे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में देख लेना, हम विश भी लगा सकते हैं, ब्लेस भी लगा सकते हैं। जनरली विश हम बड़ों को भी करते हैं, छोटों को भी करते हैं, लेकिन जनरली ब्लेसिंग्स आप बड़े आपको देते हैं, तो कुछ भी लगा सकते हो, विश भी लगा सकते हो, द मदर, ब्लेस भी लगा सकते हो, विश भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। तो जनरली मे से बनते बोल देती हूँ, पे समय तक में जाके लगा, ही विश दैट, और देयर फ्रेंडशिप थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है, वही है, देयर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? मेरे को यहाँ पे आपको बताना है ना कि अगर ये कैसा वाला सेंटेंस है, ऑप्टेटिव, आशीर्वाद विश वाला है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस तो मे से शुरू होता है, और उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मे माइट में बदल जाता है। बट यहाँ तो मे नहीं है, अगर मे नहीं भी है ना फिर भी हमें डालना है देयर फ्रेंडशिप, मे नहीं भी है फिर भी माइट लगाना, माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग नहीं। आशीर्वाद नहीं भाई, पढ़ने से होगा, ये तो सही बोला है। आज नया चैप्टर नहीं शुरू हो पाएगा, इसी को खत्म करते। जब वैकेंसीज आते हैं ना तो कुछ दिन के लिए यूट्यूब पे आएंगे, फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे। इंग्लिश का बोल रही हूँ मैं। ओके, आएंगे फिर अपने पेड बैचेस में पढ़ाना शुरू कर देंगे ना, आपको फ्री में कंटेंट्स ना आते रहते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पढ़ाया है। मैं पढ़ाते जा रही हूँ, पढ़ाते जा रही हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, जिसने मेरे को स्टार्ट करवाया था उसने बोला कि आप तो पढ़ाते जा रहे हो। उसने मुझे बोलता था छोटे छोटे वीडियो बनाइए मैम, लेकिन मैं उसको डांट देती थी कि नहीं, आधा अधूरा नहीं, पूरा पढ़ाना है। बोलता था आपका सब कंटेंट खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला मेरे पास बहुत कंटेंट है। जब मैं यूट्यूब आप लोगों को बताऊंगी, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तो मैं ओप्पो के कैमरा से ट्राइपॉड में शूट करती थी, और जो पर्सन यूट्यूब मेरे से स्टार्ट करवाया था ना पीछे पढ़ पढ़ के, वो क्या करता था, मैं यहाँ से पढ़ाते रहती थी और वो क्या करता था उस साइड बैठ जाता था, और मैं क्या करती थी, लाइव नहीं आती थी, शुरू में रिकॉर्डेड क्लासेस लेती थी, क्योंकि मेरे बैचेस ना ऑफलाइन में बहुत हुआ करते थे, तो इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था। मैं सैटरडे संडे रिकॉर्डिंग करती थी, 5 दिन का वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती थी, चला जाए। और सामने वो क्या करता था, एक प्लेट बिरयानी लेके बैठ जाता था बेवकूफ, उसको पता भी नहीं कि कोई पढ़ा रहा है तो सामने ना खाए। इधर एक प्लेट बिरयानी लेके वो वहाँ खा रहा है, मैं सामने वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे इशारा करेगा मैम कट कट कट, आपका वीडियो लेंदी जा रहा है, यही चीज को फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा देना। तो मैं बताती थी कैसे पॉसिबल है, ये कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो तक जाती नहीं, आपका वीडियो इतना लेंदी। अभी तो सारे एक था बंगाल से, तो विश के साथ मी गायब है ना, पहला वाला। एक था मुखर्जी नगर में, देयर वाज वन पर्सन, उसका नाम था सुजॉन, बंगाल से था, लेकिन यूट्यूब पे उसने बहुत अच्छा शुरू में काम किया था। तब मुझे पता भी नहीं होता था क्या होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, बुलवाता था मुझसे, और मैं तो बोलने की हैबिट नहीं होती थी ना, पढ़ाने में तो मैं पूरा अच्छे से पढ़ा लेती थी, गड़बड़ हो जाती थी, गाइस स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसा वैसा। मैम बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, सुजॉय नहीं था, सुजॉन। नेक्स्ट वाला, आई सेड गुड बाय माई बिलवेड फ्रेंड्स। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये देखो, आपको जब मैंने वो पढ़ाया था V1 V2, वो पढ़ाया था ना कि एक बिड का मतलब है बोली लगाना। ओके, बोली लगाना, और उसका तीनों फॉर्म सेम है, बिड बिड बिड। बट एक बिड का मतलब होता है ऑर्डर करना, और एक बिड विदाई बाय के सेंस में, तो उसका बेड और बिडन होता है। ठीक है, उसका बेड और बिडन होता है। हाँ, तो बिडेड तो कोई वर्ड नहीं होता, बिडेड देयर इज नो सच वर्ड लाइक बिडेड, क्योंकि बिड बोली लगाने के सेंस में ना, इसका तीनों फॉर्म सेम होता है। आई सेड गुड बाय टू माय बिलवेड फ्रेंड, आई विश्ड माय, गुड बाय किसी को विश थोड़ी करते हैं हम, गुड बाय के लिए ना कौन सा वर्ब यूज करते हैं, बिड, और बिड का ही पास्ट बिड बिड बनता है। आंसर इज दिस। ये बहुत बार मिलेगा प्रीवियस पेपर। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ये बहुत बार मिलेगा प्रीवियस पेपर। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। जिसको भी जिस क्वेश्चन में डाउट है, आपके पास डाउट का है, डाउट बाय रानी मैम @gmail.com, इस पे हम भेज सकते हैं। और देखो ये लिव है ना, वर्ब है,
मे ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, और ये प्रॉस्पर भी वर्ब है, एंड से जुड़ा है, लिव और वर्ब है। बट इन्होंने क्या किया है ना, वर्ब को नाउन बना दिया, प्रॉस्पेरिटी कर दिया, और लिव को लाइफ बना दिया, लाइफ बना दिया, लाइफ बना दिया, और यहाँ भी लाइफ लाइफ बना दिया। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। शीट डलवा दूंगी, उसको बना लेना। आफ्टरनून ग्रीट होता है, बट यहाँ तो विश किया जा रहा, प्रे भी नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू महेश कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मतलब जो कॉन्ग्रेचुलेशंस रहता है ना, इसको फिर से उतारना नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन से वो सेंस बता रहे हैं कि बधाई दी गई। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू महेश कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मतलब जो कॉन्ग्रेचुलेशंस रहता है ना, इसको फिर से उतारना नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन से वो सेंस बता रहे हैं कि बधाई दी गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। फिर से ये वर्ड को उतारना नहीं, मतलब सिर्फ वो सेंटेंस का मूड बता रहे हैं कि बधाई वाले सेंस में, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड सेड विश यू सक्सेस। सेड विश नहीं होगा ना, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब, एंड विश्ड हिम। ओके, कहाँ चल गया ये, कॉन्ग्रेचुलेटेड है V2, एंड से जुड़ा है V2। ठीक है, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश, और उसको तो फाइनली प्रोवाइड यू द शीट, जाएगा नया चैप्टर।